Wait for our response. छः मई 2025 की रात को भारतीय फ़िज़ाइया ने अपनी फ़िज़ाई हदूद से आज़ाद कश्मीर के इलाके मुज़फ़्फ़राबाद, कोटली और पंजाब के शहर भावलपुर पर मिसाइल हमले किए। ये हमला एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ज़ाहिर करते हैं, जिसमें भारत ने दावा किया कि कश्मीर में दहशतगर्दों के कैंप्स मौजूद हैं, मगर इंटरनेशनल मीडिया और यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत के दावे की कोई असल बुनियाद नहीं थी। दरअसल ये मोदी हुकूमत की तरफ से अपनी मकबूलियत बढ़ाने और कश्मीर पर कब्ज़ा मज़ीद मजबूत करने की कोशिश थी। भारत ने अंधेरे में सिविल आबादियों को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में 26 पाकिस्तानी शहीद हुए, जिनमें एक फ़ौजी अफसर का 7 साल का बेटा और भावलपुर की मस्जिद सुबहान अल्लाह के नमाजी भी शामिल थे। पाकिस्तान ने फ़ौरन अपनी फ़िज़ाई हुदूद बंद कर दी और मुल्क भर में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। इस जंग की बुनियादी वजह 2 अहम वाक़यात थे। पहला वाक़या था मकबूज़ा कश्मीर के इलाके पहलगाम में भारतीय फ़ौज के कॉन्वॉय पर हमला, जिसमें 5 भारतीय फ़ौजी हलाक हुए। भारत ने फ़ौरन पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, लेकिन किसी किस्म का कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया गया। असल में ये हमला मकामी कश्मीरी मुकावमात ने किया था, जो भारत के कब्ज़े के ख़िलाफ़ बरसों से जदोजहद कर रहे हैं। पाकिस्तान ने इस इल्ज़ाम को सख्ती से रद्द कर दिया और वाज़े किया कि इसका पहलगाम अटैक से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दूसरा वाक़या था दरियाए सिंध तास मुआहिदा 1960 की खुली खिलाफ वर्जी। भारत ने पाकिस्तान को दरियाओं का पानी रोकने की धमकी दी, जो कि इंटरनेशनल कानून की खिलाफ वर्जी है। इस कदम के पीछे भारत के 3 अहम मकसद थे। पहला, पाकिस्तान को ज़राअत और माशी तौर पर कमज़ोर करना। दूसरा, कश्मीर में मज़ाहिमत को कुचलने के लिए पाकिस्तान पर प्रेशर डालना। तीसरा, अपनी डोमेस्टिक सियासत में पॉपुलैरिटी हासिल करना। इन्हीं दोनों वाक़यात के फ़ौरन बाद भारत ने 6 मई की रात को पाकिस्तान पर बुज़दिलाना कार्रवाई की, जिसके नतीजे में मासूम सिविलियंस शहीद हुए, जबकि भारत का दावा है कि उन्होंने दहशतगर्दों को मार गिराया। हालांकि नेशनल और इंटरनेशनल मीडिया ने यह कन्फर्म किया है कि वहाँ पर दहशतगर्दों के कोई ठिकाने मौजूद नहीं थे, जबकि वहाँ पर मसाजिद, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स मौजूद थे। 7 मई की सुबह पाकिस्तान ने बरवक्त और भरपूर जवाबी कार्रवाई की। पाक फ़िज़ाइया ने मकबूज़ा कश्मीर में श्रीनगर एयरबेस, अवंतीपुरा के आर्मी बेसिस और राजस्थान के मिलिट्री हेडक्वार्टर्स को निशाना बनाया। पाकिस्तानी प्लेन्स ने भारत के 6 जंगजू जहाज़ गिराए। I am Deputy Chief of Air Staff Operations. I'll pick up from where I left day before yesterday. PAF versus IF, 6-0. जिसमें 3 राफेल, 2 MiG-29 और 1 सुखोई, जबकि 25 इसराइली टेक्नोलॉजी के ड्रोन्स भी तबाह किए गए। ज़मीनी मुहाज पर पाक फ़ौज ने लाइन ऑफ कंट्रोल LOC पर भारतीय चौकियों, ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स और धर्मशाल पोस्ट को आर्टिलरी फायर से उड़ा दिया। भारत की तरफ से किए गए साइबर हमले भी नाकाम बना दिए गए और लाहौर, कराची और गुजरावाला में गिराए गए ड्रोन्स को पाक फ़िज़ाइया ने हवा में ही ख़त्म कर दिया। इस हमले के फौरी बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाया, जिसमें पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयरफोर्स और पाकिस्तान नेवी के अफसरान शरीक हुए, जिसमें यह तय किया गया कि इस बुज़दिलाना कार्रवाई का मुंह तोड़ जवाब किस तरह दिया जाए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह ऑर्डर जारी किया कि पाकिस्तानी फोर्सेस को हर किस्म की जंगी सहूलियात मैसर की जाए और जितनी जल्दी हो सके हालात पर काबू पाया जाए। हमले के फौरी बाद ही पाकिस्तानी फोर्सेस की जानिब से सख्त कार्रवाई की गई और भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। इस मुख्तसर मगर शदीद जंग में भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ा। फ्रांस की रफ़ाइल बनाने वाली कंपनी के शेयर्स 40% नीचे गिर गए, जबकि भारतीय मीडिया ने भी अपनी फ़िज़ाई नाकामियों का इकरार किया। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के हमले को शर्मनाक करार दिया, जबकि यूनाइटेड नेशंस ने दोनों ममालिक से गुजारिश की कि वो मज़ीद लड़ाई से गुरेज करे और मुज़ाकरात का रास्ता इख्तियार करे।
پاکستان کی طرف سے 26 لوگ شہید ہوئے اور 46 زخمی، جبکہ بھارت کے فوجیوں کی ہلاکت تقریباً 100 سے زائد بتائی گئی ہے۔ 8 مئی 2025 تک پاکستان نے اپنی فضائی حدود حصہ وار طور پر کھول دی ہے، مگر ملک بھر میں اب بھی ہائی الرٹ جاری ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا، پاکستان امن چاہتا ہے، مگر کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ ڈی جی ISPR نے بھی واضح کیا کہ پاکستان اپنی مرضی کے وقت اور جگہ پر مزید کارروائی کا اختیار رکھتا ہے۔ عوام کی طرف سے پورے ملک میں پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا جا رہا ہے، جبکہ بھارت میں مودی حکومت کے خلاف احتجاج شروع ہو چکے ہیں۔ پاک فوج کے جوانوں نے اس بحران کے دوران اپنی بے مثال قربانیوں اور پیشہ ورانہ مہارت کا زبردست ثبوت دیا۔ رات کے اندھیرے میں جب بھارتی طیاروں نے حملہ کیا تو پاکستان ایئر فورس کے جوان چند ہی منٹ میں الرٹ ہو گئے اور دشمن کے طیاروں کا مقابلہ کیا۔ نہ صرف بھارت کے جدید ترین رافیل جیٹس کو گرایا گیا، بلکہ اپنے ایئر کرافٹس کو بھی محفوظ رکھا گیا۔ زمینی محاذ پر جوانوں نے سول آبادیوں کی حفاظت کو ترجیح دی اور خود کو خطرے میں ڈال کر بھارتی میزائلز کو بے اثر بنایا۔ کور کمانڈرز نے خود بیٹل فیلڈ کا دورہ کیا، جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور زخمیوں کے لیے فوری طبی امداد کا بندوبست کیا گیا۔ یہ جوان اپنی بہادری، ڈسپلین اور ٹیکنیکل اسکلز کی وجہ سے پاکستان کی فضائی اور زمینی سرحدوں کے اصلی محافظ ثابت ہوئے۔ پاک فوج کے جوانوں نے صرف دشمن کو منہ توڑ جواب نہیں دیا، بلکہ عوام کے دلوں سے خوف نکال کر ایک پرسکون ماحول پیدا کیا۔ حملے کے فوراً بعد ISPR نے درست اور واضح معلومات فراہم کی، جس سے افواہیں رک گئی۔ فوج نے شہری علاقوں میں ایمرجنسی سروسز کو ایکٹیو کیا، ہاسپٹلز میں ایکسٹرا میڈیکل اسٹاف تعینات کیا گیا، جوانوں نے متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی، ان کے غم میں شامل ہوئے اور بحالی کے کام میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ راتوں رات جو ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات ہوئے، انہوں نے عوام کو یہ یقین دلایا کہ وہ محفوظ ہیں۔ اسی وجہ سے لوگ سکون سے سوئے، کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ان کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے جوان ہر وقت الرٹ ہیں۔ فوج اور عوام کا رشتہ اس کرائسس میں ایک نئی مثال بن کر سامنے آیا، جہاں ہر جوان نے یہ ثابت کیا کہ وہ اپنی قوم کی سلامتی کے لیے ہر قربانی دینے کو تیار ہے۔ یہ جنگ بھارت نے شروع کی تھی، مگر پاکستان نے اس کا بھرپور جواب دے کر دنیا کو دکھایا کہ ہم اپنے دفاع میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کرتے۔ اب ذمہ داری ہے دنیا کی کہ وہ بھارت پر دباؤ ڈالے تاکہ مستقبل میں اس طرح کی ایگریشن دوبارہ نہ ہو۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان آئندہ باد۔ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل انفو میگنیٹ کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔